prove that angle between two tangent drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center. ठीक है, ये बात कही गई है, हमें प्रूफ करके दिखाना है कि एंगल, जो एंगल बनता है कहाँ पे, दो टेंजेंट के साथ, दो टेंजेंट के साथ जो एंगल बन रहा है वो एंगल प्लस आपका वो एंगल जो सेंटर पे बन रहा है, ठीक है, सेंटर पे बन रहा है बाय द लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट मतलब जो हमारी रेडियस होंगी उन रेडियस के थ्रू, ज्वाइनिंग के थ्रू, ठीक है, उनसे जो बन रहा है उन दोनों का जो एंगल का सम है वो क्या है, एक सप्लीमेंट्री है, ठीक है, सप्लीमेंट्री है। और सप्लीमेंट्री कितने का होता है एंगल, 180 डिग्री का, 180 डिग्री का ही तो होता है सप्लीमेंट्री एंगल, तो मतलब उन दोनों का सम इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल सा प्रूफ है, इट्स इजी। कहने का मतलब देखो, इस बात को हम फिगर ड्रॉ करके समझने की कोशिश करते हैं। पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। देखो मानो एक ये है हमारा सर्कल, ये सेंटर हो गया, ठीक है, ये सर्कल है, इस सर्कल के ऊपर हम दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो पहले तो हम एक बीच में से लाइन ड्रॉ करते हैं ताकि स्ट्रेट लाइन एक मेरे पास आ जाए, जिसके बाद हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ये हमारी आ गई एक लाइन। इसके बाद मैं दो टेंजेंट ड्रॉ करूंगा इसके ऊपर, यहां से, तो एक टेंजेंट ये हो गया बेटा और दूसरा टेंजेंट ये हो गया, ठीक है, इट इज क्लियर, एनी डाउट इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए देखो, अब टेंजेंट क्या होते हैं, सर्कल को टच करते हैं, ठीक है, एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, टेंजेंट क्या करते हैं, सर्कल को टच करते हैं एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो ये हो गया। अब इसको हम जोड़ दें जरा, इनको जोड़ दीजिए, ठीक है, ये जोड़ दिया आपने। अब देखो किसकी बात कही जा रही है, ये मान लीजिए ए है, ये मान लेते हैं हम पी है, और ये मान लेते हैं बी है, और ये हमारा ओ है, सेंटर ओ, ठीक है, किसी भी सर्कल का जो सेंटर होता है उसको हम ओ से डिनोट करेंगे, ओ से ही मानकर चलेंगे। तो ये ओ हो गया। अब वो कह क्या रहा है कि एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी प्लस एंगल बी ओ ए या फिर ए ओ बी इक्वल टू सप्लीमेंट्री, किसके, सप्लीमेंट्री के बराबर। तो हमें प्रूफ जो करना है, टू प्रूव, टू प्रूव, अगर मैं लिखूं तो मुझे क्या प्रूव करना है बेटा, हमें प्रूफ करके दिखाना है। देखो एंगल ए पी बी प्लस एंगल बी ओ ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, हमें ये प्रूफ करना है। वी नीड टू प्रूव दैट एंगल ए पी बी प्लस एंगल बी ओ ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। तो सॉल्यूशन देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। वी नो दैट, हम जानते हैं कि फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल, ठीक है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल ड्रॉन टेंजेंट, ड्रॉन टेंजेंट्स आर इक्वल, आर इक्वल है ना, मतलब इक्वल होते हैं, और परपेंडिकुलर टू द रेडियस, और क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं रेडियस पे, रेडियस के परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब ये जो हमेशा क्या होंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होगा, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो क्या है, परपेंडिकुलर है रेडियस और टेंजेंट, मतलब टेंजेंट ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस, ठीक है, ये बात नोट डाउन कर लो। तो वी नो दैट टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इस बात को आप लिखकर आ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है लिखने में। क्या लिखेंगे, वी नो दैट, वी नो दैट tangent to a circle, tangent to a circle is perpendicular, is perpendicular to a radius, to a radius through point of contact,
पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के थ्रू क्या होगा हमारा, थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारा जो टेंजेंट है वो रेडियस पे परपेंडिकुलर होगा। ये बात हम जानते हैं, मतलब देखो इसके अंदर आधे से ज्यादा जो चीजें हैं वो थ्योरम्स, यानी जो पहले हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में जो बता दी वही चलती हुई आएंगी, वही चलती हुई आएंगी। तो ये बात हम जानते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ओ ए नहीं ए पी, यानी ए पी क्या है, परपेंडिकुलर किस पे, ओ ए पे। एंड पी बी परपेंडिकुलर है किस पे, ओ बी पे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ। तो इसका मतलब और क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू एंगल ओ बी पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। किसके बराबर होंगे, 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री एंगल बनाना। तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, इसका मतलब ये एंगल 90 है, ये भी एंगल 90 है, तो दोनों 90 मतलब बराबर हो गए। दोनों एंगल किसके हो गए, हमारे बराबर हो गए, है ना। चलिए अब बात करते हैं इन क्वाड्रिलेटरल, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इन क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। तो हम जानते हैं, ठीक है, हम जानते हैं कि एक क्वाड्रिलेटरल में सम ऑफ इंटीरियर एंगल किसके बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है, 360 डिग्री के। मतलब ये क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल ही तो है, ओ ए पी बी, है ना, ओ ए पी बी इन ए, तो इन ए क्वाड्रिलेटरल ओ ए पी बी, इन ओ ए पी बी, ओ ए पी बी में बात करते हैं, किस में बात करते हैं, ओ ए पी बी में। तो ओ ए पी बी में अगर आप देखोगे तो एंगल, देखो अब लिखते जाओ, एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ओ बी पी प्लस एंगल बी ओ ए प्लस एंगल ए पी बी इक्वल टू 360, इक्वल टू 360 डिग्री। ये एंगल कितना है, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल एपीबी प्लस एंगल बीओए बराबर 360 डिग्री। तो देखो कितना हो गया, एंगल एपीबी प्लस एंगल बीओए इज इक्वल टू 360 माइनस 180, 360 माइनस 180, देयरफॉर एंगल ए पी बी प्लस एंगल बी ओ ए इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। तो ये क्या हो गया, हमारा प्रूफ हो गया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, हमने प्रूफ करा दिया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, आप लिख दीजिए, अब आपका प्रूफ हो गया। क्या प्रूफ हो गया, hence proved that the angle between the two tangent drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining point of a contact at the center। यानी कि इसके देखो ये एंगल और ये एंगल, मतलब ये एंगल सप्लीमेंट्री होगा इस एंगल के, ये एंगल सप्लीमेंट्री होगा इस एंगल के। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल निकालना होता है तो क्या करते हैं, 180 में से माइनस कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 180 में से माइनस कर देते हैं कि इसका सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा। यानी कि अगर आपको एंगल एपीबी निकालना है, अगर एंगल एपीबी निकालना और आपको दे रखा है एंगल बीओए, तो आप क्या करेंगे, सीधे सीधे 180 में से माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, 180 में से माइनस कर देंगे, बेटा आपका काम हो जाएगा। ठीक है ना, तो इतना ही था इस क्वेश्चन में।